कैट का पढ़ाने का खुला है। चलिए, तो इस वीडियो का टाइटल है, मैंने अभी अभी जस्ट सोचा कि द ओनली वीडियो विच यू नीड विच विल चेंज योर लाइफ, या फिर इस वीडियो का टाइटल रखते हैं कि दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। और ये आपकी और मेरी भी लाइफ चेंज कर रहा है ये वीडियो। मतलब मैंने जो इसमें जो क्रक्स डाला है, जो लेसन डाला है, वो ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ भी चेंज हो रही है। क्या है वो लेसन? तो एक छोटी सी कहानी है बस, जो मैंने आज कहीं सुनी। वो कहानी क्या है कि as soon as you are born, as soon as you are born, तो जो यमदूत हैं वो आते हैं भैंसे पे, उस दिन से निकल पड़ते हैं। आप समझ लो, जैसे ही आप पैदा होते हो तो यमदूत जो है वो भैंसे पे निकल जाते हैं आपको लेने। और जब आप मरते हो मतलब वो आपके पास आ गए। तो आपकी जो जीवन है, आपका जो लाइफ स्पैन है, वो आप समझ लो कि वो टाइम है जितना यमदूतों को आप तक आने में लगता है। तो आप कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी, ये आप हमेशा याद रखो जीवन में। कभी भी यमदूत आ सकते हैं और यमदूत रास्ते में ही है। तो जैसे आपको अपना जीवन जीना है, जो घड़ी है वो टिक 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 कर रही है। हर पल यमदूत थोड़े पास थोड़े पास थोड़े पास थोड़े पास आते जा रहे हैं। अब ये आपको देखना है कि आपके पास आने पर आप क्या जीवन जीते हो। बहुत अच्छा होगा अगर वो जीवन वो जियो जो आप चाहते हो अपने लिए, या जो आपको लगता है बेस्ट है। तो कभी भी असफलता हो, नुकसान हो, जीवन के हर चीज़ पार्ट है ना। धोखा मिले, सब कुछ चला गया जो एसेट कमाया था पिछले 50-60 सालों में, और लोन आ गया। समय है, क्योंकि समय है तो सब है ना। कब वो यमदूत आपके दरवाजे पे आ जाए, कब आपको ले जाए, शुरुआत हो गई है आपके जन्म से। तो डेथ इज़ दी ओनली रियलिटी। अगर आप ये चीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखेंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा बढ़िया होगी, ज़्यादा अच्छे से आप उस लाइफ को जी पाएंगे, है ना। तो समाज के जो नियम है ना, दिखावा दिखावा करना किसी के सामने, सोचो आप एक दिखावे में कितना सारा टाइम वेस्ट करते हो। अगर आपको कहीं जाना है, आप तैयार आप हो ना, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल हो, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए हो। खुद के लिए जितना तैयार होना है हो। खुद के लिए आपको जितना चीज़ें करनी है करो, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए आपको एक पल भी नहीं देना दिखावे के लिए कि लोग ऐसा सोचेंगे। कि देखो, जो लोग दूसरे क्या सोचेंगे उसके लिए बढ़ते भी हैं ना आगे, अल्टीमेटली वो इसलिए दुखी रह जाते हैं क्योंकि कितना आप फॉलो कर रहे हो, क्या करोगे, क्या क्या नहीं करोगे आप। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, तो अगर आप ध्यान दो तो आप कितना टाइम वेस्ट करते हो यार। हाँ, दूसरों को खुश करना है आप, मतलब बहुत, मैं छोटा सा जो आपको एग्जांपल दे रहा था कि मतलब
क्या बोलूँ अब, सबको पता नहीं वो एग्जाम्पल समझ में आएगा कि नहीं। जैसे फॉर्चूनर लेनी है, अरे यार तो 4x4 ही लेनी है गाड़ी, तो 4x4 ही होती है, यही होती है, वही होती है, इससे तो मैं लूँ ही ना, और ऐसा ना और वैसा ना। तो आपका यूज़ 4x2 का ही है, लेकिन 4x4 चाहिए क्यों? क्योंकि लोग हंसेंगे यार बेस मॉडल लेता है, बेस मॉडल। तो ये फालतू की बात है ना। 4x2 आती 43.38 की, 4x4 कितने की आती है? 49.87 की। कितना फ़र्क आ गया? 6 लाख प्लस का फ़र्क आ गया। 6 लाख प्लस में एक वैगनार नहीं आ जाती, एक ऑल्टो नहीं आ जाती। 6 लाख में कितना पेट्रोल डलेगा? लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि हमें यूज़ है, कहीं फंस जाएंगे तो काम नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि हंसेंगे लोग। तो क्या होगा? हंसे तो क्या हो गया, और रोए तो क्या हो गया, और अच्छा बोले तो क्या हो गया। अब मैं आपको कार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको किसी भी एग्जाम्पल से रिलेट कर लो कि यार आईफोन लिया, बेस वेरिएंट लिया, प्रो क्यों नहीं लिया? आईफोन तो प्रो ही है जी, तो प्रो डबल महंगा है। मैं प्रो की बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद भी, मेरे खुद के पास नहीं है, लेकिन प्रो है हमारी फैमिली में, 16 प्रो, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। लेकिन मैं नहीं बोलता कि आईफोन 15 लेने वाले, 14 लेने वाले गलत हैं। मैं तो खुद इन्फिनिक्स का फ़ोन चलाता हूँ, और मैं आपको बता दूँ OnePlus 80 भी है, साइड में रखा है, डेटा ट्रांसफ़र कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट वाला पार्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया। तो मेन मैं इन्फिनिक्स ही चला रहा हूँ। OnePlus 80 को कभी कभी चलाता हूँ, फ़ोटोज़ के लिए यूज़ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम चल रहा है। खैर एक दो ऐप्स नहीं चलते इन्फिनिक्स में क्योंकि वो पुराना हो गया है, लेकिन मेरे को कन्वीनियंट है। मैं कई बार ड्राइव करता हूँ तो मैं अपना फ़ोन डैशबोर्ड पे रख देता हूँ, वो गर्म होता है तो भी मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वन प्लस को नहीं रख पाऊँगा, और आईफोन को तो बिल्कुल नहीं रख पाऊँगा। मैं यूटिलिटी के हिसाब से काम करने की सोचता हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था, गलतियों से ही इंसान सीखा है। आप एस्पेक्ट अगर देखोगे ना जिसमें आप खर्चा करते हो, आपको समझ में आएगा आप बहुत ऊट-पटांग खर्चा करते हो। जो पैसा अगर आपको किस्मत से भी मिल गया, तो आपका जीवन में एक गोल होना चाहिए। देखो बातें लंबी होती जा रही हैं, तो सोच रहे थे कि थोड़ी देर में वीडियो बनाऊँगा। अब तो ये है कि मैं हो सकता है टाइटल भी चेंज कर दूँ। मैंने अपने ऊपर कोई बॉन्डेज या प्रेशर नहीं डाला कि मेरे को ऐसे ही एक्ट करना है, और आप लोग के लिए भी यही है। मैं इतने मिक्स तरीके से वीडियो डालता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। किसी को देखना है वो देखे, नहीं देखना वो नहीं देखे। मेरे को जो ठीक चीज़ लगती है मैं वो डाल देता हूँ, जो चीज़ मेरे को रैंडमली लगती है मैं वो भी डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पसंद है। कई बार कोई नापसंद चीज़ भी डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने कोई बैरियर नहीं रखा, कोई बार नहीं रखा अपने ऊपर। जो मेरे को मिल रहा है मैं डालता हूँ। ऐसे ही तो आपको ही मालूम है 900 के ऊपर वीडियो होते नहीं हैं, कुछ भी डाले होंगे बीच बीच में, लेकिन ऐसे ही कुछ भी वीडियो जो है उसी पे सबसे ज़्यादा व्यू हो। काम के वीडियो पे तो बहुत कम व्यू होते हैं, इस पर देख लेना आप कितने व्यू आएंगे। लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा मैं ये वीडियोस खुद के लिए बनाता हूँ। आप अगर देखो छोटे से बड़े तक, आप क्या नहीं करते अपने लिए, क्या नहीं करते। जो आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा आप खर्चा करते हो। क्यों? दिखाना, दिखावा, जो कि टोटल वेस्ट है। दिखाने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं, शादी कर लो किसी भी बेकार लड़के से, है ना? क्यों भाई?
अरे समाज बोल रहा है कि लड़की बड़ी हो गई है, अब घर बैठाओगे क्या, घर बैठाओगे क्या। वो बेकार लड़के से शादी होती है, वो लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। अल्टीमेटली सहने पे बात आती है। अगर बहुत मेंटली वीक होगी तो मे भी सुसाइड कर ले, या थोड़ा थोड़ा सहती रहेगी जीवन भर, या अल्टीमेटली कोई बीमारी से डेथ हो जाएगी, है ना। आपको सबको इंडिपेंडेंट रहना है जीवन में, एक बात मानिए, है ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना। ये सब जो नौटंकियाँ हैं कि जैसे कुछ कई जगह केसेस रहते हैं, मालूम है चीटिंग कर रहा है, इनफिडेलिटी का केस है, मालूम है, और हर वार्निंग पे नहीं सुधर रहा, चाहे जाओ पकड़ लो, नहीं सुधर रहा, आप फिर भी साथ हैं, आपकी लाइफ हेल बन चुकी है, आप फिर भी साथ हैं। प्रॉब्लम इससे है, लोग बोलते हैं ना आजकल के लोग शादी नहीं कर रहे। शादी अगर कोई इतना अच्छा मिल जाए तो मेरे को नहीं लगता, बहुत कुछ लोगों के अपने पर्सपेक्टिव होंगे लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है और कोई गलत आदमी है, कोई गलत औरत है, तो आप क्या उससे शादी कर लोगे। अपना जीवन, अपना समय, एक ट्रॉमा आ जाता है मन में। जो डिवोर्स लोग नहीं ले रहे उसका बहुत रीज़न क्या था, दूसरों के बारे में इतना सोचते थे। आप देख लो, जैसे ही विमेन को एजुकेशन मिला वो इंडिपेंडेंट बनी, शादी का इंस्टीट्यूशन रहने लगा। क्यों? कि वो जगह जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होगी, इक्वालिटी नहीं होगी, दिक्कतें होंगी, वहाँ पर ये सब होगा, आप मानो या ना। मैं ना तो मैं इंस्टीट्यूशन के साथ बात कर रहा हूँ ना खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि भैया रिलेशनशिप वही है जहाँ पे इक्वल काम हो, और आपको ये समझना है कि कभी सामने वाले इक्वल नहीं करेगा, आप ही को ज़्यादा करना है। आप अपनी तरफ से हर कोई ज़्यादा करे तब तो चल पाएगी रिलेशनशिप। और जहाँ थोड़ा बहुत नाटक हुआ तो पहले भी जो रीज़न था वो था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी नहीं थी, वरना आप प्रधानमंत्री हो, आप सहोगे क्या सामने वाले को। खैर वहाँ उस लेवल पे भी बहुत प्रेशर रहते हैं। खैर जो बात हो रही थी कि डेथ इज़ द ओनली रियलिटी, हमेशा याद रखिए कि जो क्लॉक है ना वो आपके जन्म से शुरू हो जाती है। अब ये कोई एक्चुअल कहानी है, कोई रियल ना होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई धर्म को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये कहानी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये हर पल याद दिलाएगी कि भैया यमदूत पास ही हैं। अब वो कितना पास है ये आपका लाइफस्टाइल बताएगा। तो जीवन में अगर कुछ ऐसे काम कर रहे हो, इसमें मैं अपनी तरफ से भी जोड़ देता हूँ कि ऐसे काम मत करो कि उनकी स्पीड और फास्ट हो जाए। जैसे बहुत तेज़ गाड़ी चलाना, है ना, कुछ कुछ तो आपको स्टैंडर्ड चीज़ें कि ये सब करोगे तो चांसेस बढ़ ही जाएंगे। और लोग बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तेज़ चलाने से भी कुछ नहीं होता। वो मेरा दोस्त है 20 साल से तेज़ चला रहा है, तो उनको मैं बस ये बात कहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर से बस चली गई, ट्रेन चली गई, वो फिर भी जिंदा है। आप भी कल से लग जाओ, हर बस के सामने लेट जाओ, देखते हैं कितनी बसों के बाद बचते हैं। कोई सर्टेन नहीं है कि आपकी डेथ हो ही जाती है तेज चलाने से, लेकिन चांसेस कोई चीज़ होती है जीवन में, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, आज मेरे को मालूम है मैं कार लेके जा रहा हूँ और मैं 100 से नीचे जा ही नहीं रहा हूँ, 150 तक जा रहा हूँ, और ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं मोड़ आएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये है कि 1000 किलोमीटर के बाद भी हो सकता बच जाऊँ और पहले ही किलोमीटर में डेथ हो जाए। लेकिन अगर मेरे को मालूम है कि अगर मैं 40 to 60 की स्पीड में जाऊँगा
आराम आराम से जाऊँगा, सारे रूल्स को फॉलो करूँगा, मेरे चांसेस बढ़ने के बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है, चांस है कि मैं पहले किलोमीटर में मर जाऊँ। घर के भी बहुत चांस है, हर चीज़ के चांस है, पर प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमेशा याद रखिए कि एक क्लॉक है आपकी, और वो क्लॉक बताती है कि कितना समय आपके पास बचा है। मैं एक बात बताऊं, जो समय मिला है ये जियो इसको, जो करना चाहते हो वो कर लो, और टाइम बर्बाद मत करो। अगर किसी भी पैसे को कमाने और बचाने में आप जी जान लगाते हो तो उसको ऐसे ही वेस्ट मत करो, और अगर चला जाए किसी कारण से तो छोड़ दो, क्योंकि वो भी टाइम वेस्ट हो रहा। तो ट्रॉमा लेके मत रहो। किसी का भी पैसा हमेशा नहीं रहता ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता। और धन के लोग आपको मालूम ही है, या तो खुद ही भोग कर लो, या तो दान कर दो, या उसका नाश हो जाएगा। ये तीन चीज़ें हैं, भोग, दान और नाश। तो मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि सिर्फ ये करो। लोग ये भी होते हैं कि सिर्फ भोग करेंगे, कुछ लोग होते हैं सिर्फ दान करेंगे, कुछ लोग ये दो काम नहीं करते, तीसरा हो जाता है। लेकिन पैसे से लाइफ बहुत आसान होती है, और पैसे को कभी डिवैल्यू मत करना। या आप सोचोगे अरे क्या होगा IIT बॉम्बे में जाने से, मेरे को 2 लाख रुपये महीना मिलेगा, इतना तो मेरे को चाहिए ही नहीं है, और मैं ऐसे ही रह लूँगा, मैं नहीं जा रहा IIT बॉम्बे। ऐसा नहीं। तो 2 लाख महीने के बाद जो आपकी लाइफस्टाइल होगी वो अलग होगी, है ना। और लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं कि कार वैगन की जगह क्रेटा हो जाएगी, 2 BHK की जगह 4 BHK आ जाएगा, ये तो ठीक है। उस लेवल पे जो लोग मिलेंगे, उस लेवल पे जो एक्सपीरियंसेस होंगे, वो भी उसी लेवल के होंगे। तो ये इंसान गलत नहीं है, लेकिन हमेशा ये इंसान सही भी नहीं है कि ये नहीं मिला तो आप दुखी रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। ये मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, हर चीज़ अच्छी है, क्योंकि क्लॉक टिक कर रही है, यमराज के दूत पास है। अब वो कितनी पास है ये तो बाद में पता चलेगा, पर बेटर है कि आप एक बहुत अच्छी जीवन जिए, बहुत अच्छा। मतलब कि एटलीस्ट आप सेटिस्फाई हैं, और लोगों को तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, आप सेटिस्फाई हैं, क्योंकि आप ना एक उसमें काम करते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो आपने सोचा कि कोई एक मॉडल है, मान लो मैं आपको एक कारों का एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने सिट्रोइन की कार खरीदी, सिट्रोइन की, और दुनिया बोलती है सिट्रोइन बहुत बकवास ब्रांड है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। और आपने, और स्विफ्ट सब बोलते हैं रिलायबल गाड़ी, अच्छी है और सब नहीं है। ये सिट्रोइन आपको दिक्कत नहीं भी देगी ना, 5 साल चलेगी आपके साथ, लेकिन आपको डर लगा रहेगा कि मेरी गाड़ी रिलायबल नहीं है। और ये स्विफ्ट पहले ही दिन भी अगर बंद हो गई ना, तो आपको उतना बुरा ही लगेगा जितना बुरा अगर सिट्रोइन बंद हो जाती तो आपको लगता है, क्योंकि दिमाग में फीडेड है चीज़ें। तो ये सब जो प्री रिक्विजिट नोशंस है ना, जीवन से हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा जाके सिट्रोइन की गाड़ी ले लो, मैं भी नहीं लेता, मैं भी स्विफ्ट ही प्रेफर करूँगा, लेकिन प्री रिक्विजिट नोशन जो है जीवन से हटा दो। कई जगह काम आते हैं, लेकिन कई जगह बिल्कुल भी काम नहीं आते और बहुत बर्बाद करते हैं जीवन। ठीक है, तो बस वीडियो तो लंबा हो गया, 19 मिनट का बोल दो, 2 मिनट का काम था बोलना। उम्मीद है कि जो मेन टॉपिक था कि आप लोग याद रखेंगे कि भैया जो क्लॉक है इट इज टिकिंग, है ना।
ये घड़ी है और ये घड़ी चलती जा रही है ना। आप ये मान के चलो कि ये अगर घड़ी है और ये घड़ी का कांटा है, तो अब सबका अपना अपना है। मान लो अगर इतना पार्ट जीवन का चला गया है ना, बेहोशी में या जैसे भी, अच्छा बुरा, अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता, चला गया है। जीवन में इतना पार्ट अभी बचा है। यमदूत अभी पौना रास्ता ही आए हैं, है ना, डेढ़ रास्ता अभी भी बचा है। मतलब लाइफ का अगर एक पार्ट ख़त्म हो गया है तो और 2 पार्ट जीवन में बचे हैं। उस पार्ट को ढंग से जिए बिना दिखावे के। दिखावा आपको डुबा देगा, बहुत बुरा। हाँ, दिखावे के कुछ फ़ायदे हैं, या समाज के सोचने के कुछ फ़ायदे हैं कि इंसान एकदम गलत काम नहीं करता, है ना। अगर एक रेपिस्ट समाज के डर से रेप नहीं कर रहा है तो ऐसा समाज का डर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट वो किसी की का तो जीवन बचाएगा। तो बहुत लोग गलत काम नहीं करते क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। तो उस समय दुनिया क्या कहेगी ठीक काम चीज़ है, लेकिन गलत काम वैसे भी गलत है ना। तो गलत काम के गलत ही परिणाम है, गलत ही कर्म है, कर्म का साइकिल पड़ेगी। कर्म इंसान को बहुत बढ़िया तरीके से जीवन जीने में हेल्प करता है। सही है गलत है बहुत डिबेट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कर्म कुछ जगह आपको बहुत साथ देता है, आपको मनोबल देता है आगे बढ़ने का।